तो हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आपके साथ वीडियो बनाने आई हूँ। मेरी एक बहन है जो काफ़ी परेशान है और उनकी परेशानी देख के मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि उनके लिए एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि उनके बार बार कमेंट आ रहे थे और बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो उनका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने सोचा चलो उनके लिए मैं कुछ तो कर सकती हूँ, तो ज़रूर करूँगी। तो अगर वो मेरा ये वीडियो देख रही हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएं और बिल्कुल भी टेंशन ना लें। तो मैं आपको भी उनके कमेंट जो आए हैं मुझे वो आपको पढ़ के सुनाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे कैसे लोगों को, बहनों को टॉर्चर कर रहे हैं। इसमें नहीं होना, बच्चा नहीं होना, क्या करना, वो सब हमारे हाथ में थोड़ी है, तो ऊपर वाले के हाथ में है। देना ना देना, तो किसी को टॉर्चर करना ये तो बहुत गलत बात है ना। तो लाल धागे सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बाबा सभी बहनों की अर्जी स्वीकार करिए, मेरे साथ साथ सबकी सुनी गोद भरिए। बहुत दुख है, बहुत तकलीफ़ है, वो हम ही जानते हैं जिनके ऊपर गुजरता है। तो किसी को प्लीज़ आप लोग ऐसे गलत कमेंट ना करिए। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लग रही है तो आप स्किप कर दीजिए, पर कभी भी किसी को ऐसे दुख की घड़ी में उसका साथ अगर नहीं दे सकते तो उसे कमेंट या नोट मत मारिए, चाहे वो फैमिली हो या फिर कोई भी। तो चलिए मैं उनके कमेंट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। तो ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि 12 साल हो गए हैं दीदी शादी को, घर वाले बोलते हैं दूसरी शादी कर देंगे। मैंने 1 साल मांगी है मेरे ससुराल वालों को, दीदी प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, बहुत दुखी हूँ। मेरे ससुर रोज़ मुझसे पूछ रहे हैं कि कुछ फ़र्क पड़ा बाबा की दीपक आरती से, कुछ पड़ा तो प्रभु दीदी आप भी दुआ करना भगवान से मेरे लिए। तो उनका ये कहना है कि 12 साल मेरी शादी को हो गए हैं और मेरे ससुराल वाले मुझे टॉर्चर करके ये बोल रहे हैं कि अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो वो दूसरी शादी हस्बैंड की करवा देंगे। देखिए उनका दूसरा आया है, दीदी आज मेरी डेट है, अगर प्रे कीजिए भगवान से कि अगर मेरी पीरियड नहीं आती, मिस हो जाती है, पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए मेरा। तो मेरा नाम फला है, मैं उनका नाम नहीं ले रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उनके हस्बैंड का नाम भी उन्होंने लिखा है और वो बोल रही है कि मेरे लिए दुआ करना। मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, बहन आप टेंशन मत लो, आपके ससुराल वालों को भी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इनको टॉर्चर मत करिए। इसमें इनकी क्या गलती है। उनका दूसरा ये है, देखिए मैसेज, मेरा ट्यूब ब्लॉक है, मैं बहुत दुखी हूँ, एक बार धाम पर भी गई थी, दवाई भी खा चुकी हूँ पर कुछ नहीं हुआ, मेरे लिए दुआ कीजिए। तो मैं आपसे विनती करती हूँ, कोई भी चीज़ एक ही दिन में नहीं होता। आप डॉक्टर के पास जाती क्या एक ही दिन जाने अरे ठीक हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है? नहीं ना, बार बार जाना पड़ता है ना, कितने पैसे लग जाते हैं। हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं, हम लोग हार चुके हैं। तो एक बार आप डॉक्टर के पास जैसे जाते वैसे इनको ही डॉक्टर समझ के इनके पास जाइए, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, विश्वास कीजिए ना। और इसके बाद भी हमारे पास कुछ नहीं है ना, हम लोग तो हार ही चुके हैं ना, तो हारे के सहारे समझ के उनके पास जाइए, उनसे विनती कीजिए, विश्वास कीजिए। और ऐसे लोगों को जो परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती हैं कि प्लीज़ इसमें समय मांगने की कि आप समय देना, ऐसा करना, वो उसके हाथ में थोड़ी नहीं है। बेचारी क्या कर सकती है, वो तो पहले से दुखी। आप लोग बोले शादी करा दूंगा, तो वो निगेटिव रहेगी तो उसको पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा। ऐसे लोगों को आप हौसला दीजिए कि नहीं होगा, आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे विश्वास रखो, होगा। घर वाले जब सपोर्ट करते हैं ना तो पॉजिटिव जल्दी होता है। तो इसलिए आपसे विनती है कि आप उसको उलाहना देने की बजाय कि अगर तुम्हें नहीं होगा, तुम्हें 2 महीने का टाइम देता हूँ, साल भर का, अगर तुम्हें नहीं होगा, क्या हम भगवान है क्या? आप भगवान थोड़ी हैं। क्या कमी उसके अंदर ही हो सकती है, आपके बेटे में भी तो कमी हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए कभी किसी को टॉर्चर नहीं करना चाहिए। वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक की गलती होती है, दोनों की भी गलती होती है। हमारी किस्मत ख़राब होती है, हमारे पुनर्जन्म का कोई होता है कर्म, हमने जो ख़राब किया तो उसकी वजह से दोनों को भुगतना पड़ता है। तो इसमें किसी एक को दुख देना ये गलत बात है। तो आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए और उसको पॉजिटिव रखिए। कोई भी महिला हो, कोई भी आपकी बहू हो, बेटी हो, आज यही आपकी बेटी के साथ होता तो क्या आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करते? नहीं करते ना। तो अपनी बेटी समझिए, जब उसके साथ बच्चा हो जाएगा, उसको औलाद हो जाएगा, तब उससे आप प्यार करेंगे, उसके पहले उससे आप प्यार नहीं कर सकते? क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है ना। आपके घर आई है बहू बनकर, आप उससे प्यार करो, मेरा बस इतना ही कहना। क्यों लोग ऐसा करते हैं? ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सपोर्ट कीजिए, जब वो खुश रहेगी, जितना ज़्यादा वो पॉजिटिव रहेगी उतना जल्दी उसे रिज़ल्ट आएगा। और बाबा से मैं हाथ जोड़ के सब रिक्वेस्ट करती हूँ, ये लाल धागे सरकार, अगर सच्चे हृदय से मैं आपकी संध्या वंदन पूजा आरती या निवेदन करती हूँ, हमें यहाँ पर पूरा विश्वास करती हूँ, तो उसके लिए मेरी प्लीज़ सभी बहनों को, जो लोग इतना दुखी हैं, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई
ये सब देखकर और दुखी रहती हूँ सारे कमेंट पढ़कर। प्लीज़ सबके लिए विनती करती हूँ, मेरी सभी बहनों की सुनी गोद भर दो बाबा, भर दो। और कम से कम पति को, सभी पतियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप तो अपनी वाइफ को सपोर्ट कर सकते हो, घर वाले कुछ भी बोलते, पर आप जब आप उसके पास रहते हो उसको प्यार से समझाओ कि चलो छोड़ो, जाने दो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ ना। आप तो उनको सपोर्ट करो कि इतना दुखी है कि वो मुझसे कमेंट करके अपने दिल का हाल बता रही थी, इसका मतलब वो सच में दुखी है ना। तो आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी निराश मत कीजिए, उनको खुश रखिए, पॉजिटिव रखिए। और रहा सवाल मेरा, तो मैं सबके लिए विनती करती हूँ, दीपक आरती करती हूँ, डेली सबके लिए दुआ करती हूँ। कभी ना कभी तो मेरी दुआ रंग लाएगी ना, और मेरा मन सच्चा है तो बाबा मेरी ज़रूर सुनेंगे। मेरे साथ साथ मेरी सभी बहनों का पॉजिटिव रिजल्ट करेंगे। और देख लेना आप लोग, ये मेरा विश्वास है और अटल है। तो मैं ऐसे वीडियो लाती रहूँगी आपको पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि आपको पॉजिटिव करके मैं भी पॉजिटिव होती हूँ। आप लोग का दुख देख के मैं अपना दुख भूल जाती हूँ। आप लोग के लिए विनती करती हूँ, प्रे करती हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।